हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान है बाय महेंद्र सर। तो आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर 6 का एक्सरसाइज 6.6। तो लास्ट वीडियो लेक्चर तक हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 7 ऑनवर्ड कंटिन्यू कर रहे हैं। तो वीडियो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होगा बिकॉज ये वर्ड प्रॉब्लम है एंड इट इज़ बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये टाइप का क्वेश्चन यानी कि एक्सरसाइज 6.6 में से एवरी ईयर जो वर्ड प्रॉब्लम वो 4 मार्क के लिए बोर्ड एग्जाम में पूछता है। तो वीडियो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो पर एंड तक बने रहना और अगर वीडियो अच्छा लगेगा उसे लाइक ज़रूर कर देना। तो चलो मैं कंटिन्यू करता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 से। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे लिखा है फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी एट एनी टाइम टी बोल रहा है। ठीक है, मेंशन नहीं किया है कि व्हाट इज़ द टाइम ड्यूरेशन, बट वी हैव टू फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी एट एनी टाइम टी given that the rate of increase of a population is proportional to the population at that instant. ठीक है, and that in a period of 40 years the population increased from 30,000 to 40,000। तो जैसे हमने यहाँ पे बाकी के सम्स को सॉल्व किया वैसे ये भी हमें सॉल्व करना। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। देखो यहाँ पे, तो आई विल राइट हियर लेट P be the population। लेट P बी द पॉपुलेशन। आप पॉपुलेशन को P से लिख सकते हो, X से भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो लेट P बी द पॉपुलेशन हम यहाँ पे लिखेंगे एट एनी टाइम। हाँ, एट एनी टाइम मैं देखो यहाँ पे T लिख देता हूँ। लेट P बी द पॉपुलेशन एट एनी टाइम T। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया, देखो यहाँ पे द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ द पॉपुलेशन दिया है क्वेश्चन में। द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ द पॉपुलेशन इज प्रोपोर्शनल टू द पॉपुलेशन एट दैट टाइम। सो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। अकॉर्डिंग टू हम यहाँ पे लिखेंगे गिवन कंडीशन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन रेट ऑफ पॉपुलेशन यानी कि ये हो जाएगा dp अपॉन dt। रेट ऑफ पॉपुलेशन ऑलवेज हम विथ रेस्पेक्ट टू टाइम निकालते हैं। तो dp अपॉन dt इज प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेजेंट पॉपुलेशन, दैट इज p हो जाएगा एट टाइम t। सो देयरफॉर यहाँ से तो आपको पता ही है क्या करना है। ये हो जाएगा dp अपॉन dt इज इक्वल टू हम लिखेंगे k इंटू पी लिखना होगा बिकॉज पॉपुलेशन है तो ये इंक्रीज होते जाएगा। और क्वेश्चन में मेंशन भी किया है कि देखो यहाँ पे लिखा है द रेट ऑफ इंक्रीज, तो पॉजिटिव आएगा के पी। सो देयरफॉर आई कैन राइट हियर डी पी, पी को यहाँ पे शिफ्ट कर दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका के इंटू डी टी। वेरिएबल सेपरेट हो गया, हम इसे इंटीग्रेट कर देंगे। सो आई विल राइट हियर इंटीग्रेटिंग। हाँ, हम यहाँ पे देखो लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। सो देखते हैं यहाँ पे क्या मिलता है। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन पी इंटू डी पी इज इक्वल टू k टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी टी हम लिख सकते हैं। तो 1 अपॉन पी का इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू p, तो 1 अपॉन पी का इंटीग्रेशन आपको मालूम है ये हो जाएगा log p। दिस इज इक्वल टू k इंटू 1 का इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू t, तो ये t हो जाएगा और हम यहाँ पे लिखेंगे प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसे हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। ये आपका मेन इक्वेशन है, यहाँ से ही हमें फाइनल आंसर मिलने वाला है। अब इसके बाद एक बार आपको जनरल सॉल्यूशन मिल गया डिफरेंशियल इक्वेशन का, अब हम इनिशियल कंडीशन यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, तो इनिशियल कंडीशन यहाँ पे क्या दिया है क्वेश्चन में आपको। इनिशियल कंडीशन देखो आपको दिया है, लिखा है देखो यहाँ पे फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी एट एनी टाइम टी गिवन दैट द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ अ पॉपुलेशन इज प्रोपोर्शनल टू द पॉपुलेशन एट दैट टाइम इंस्टेंट एंड दैट। देखो यहाँ पे इनिशियल कंडीशन क्या दिया है, इन अ पीरियड ऑफ 40 ईयर्स द पॉपुलेशन इंक्रीज्ड फ्रॉम 30,000 टू 40,000। यानी कि जो इनिशियल पॉपुलेशन p का वैल्यू जो हमें वो 30,000 दिया है बिकॉज 40 ईयर्स के बाद वो 40,000 हो जाता है। तो इनिशियल कंडीशन में हमें पॉपुलेशन p इक्वल टू दिया है यहाँ पर 30,000 देखो दिया है। ठीक है, और ऑलवेज आपको मालूम है कि इनिशियल कंडीशन में हम टाइम ड्यूरेशन t इक्वल टू 0 लेते हैं। तो व्हेन टाइम t इक्वल टू 0 द इनिशियल पॉपुलेशन इज 30,000। तो t का वैल्यू 0, p का वैल्यू 30,000 हम इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो देखते हैं क्या मिलता है। ये हो जाएगा log p के प्लेस पे आपको लिखना है 30,000। दिस इज इक्वल टू k इंटू टी का वैल्यू 0 है। ठीक है, ये इनिशियल कंडीशन होता है।
तो यहाँ से देखते हैं हमें क्या मिलता है, ये हो जाएगा log ऑफ 30,000 इज इक्वल टू के इंटू 0 0 हो जाएगा, ये c मिल गया देखो हमें, दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। तो c का वैल्यू मिला है log 30,000। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन हमें पूछ रहा है कि फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी एट एनी टाइम t बोल रहा है। हाँ, और यहाँ पे क्या लिखा है कि 40 इयर्स के बाद जो 30,000 पॉपुलेशन था वो 40,000 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे देखो लिखता हूँ, व्हेन हम लिखेंगे t इक्वल टू 40 ईयर्स। ठीक है, व्हेन t इक्वल टू 40 ईयर्स पॉपुलेशन p इक्वल टू कितना दिया है देखो आपको यहाँ पर 40, पॉपुलेशन p इक्वल टू आपका 40,000 हो जाएगा, ऐसा आपको दिया है। एट अ टाइम t इक्वल टू 40 ईयर्स के बाद पॉपुलेशन p कितना हो जाएगा, 40,000 हो जाएगा। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। तो t का वैल्यू 40 और p का वैल्यू 40,000 हम अगेन इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो आई विल राइट हियर देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, तो ये हो जाएगा log, जहाँ पर p है वहाँ पे आपको लिखना है 40,000, सो दिस इज log ऑफ 40,000। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू k, t का वैल्यू पता है हमें, यहाँ पर 40 है और ये प्लस c हो गया फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। सो दिस इज log ऑफ, ये हो गया आपका 40,000 एंड दिस इज इक्वल टू, ये आपका देखो 40k है प्लस c का वैल्यू देखो हमने इक्वेशन नंबर 2 में निकाला हुआ है log 30,000। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ log 30,000। ठीक है, दिस वे सिंप्लीफाई करते जाओ, सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा यहाँ से। तो मैं log का प्रॉपर्टी देखो यूज़ करूँगा, ये है log 40,000। ठीक है, log 30,000 को शिफ्ट करो तो ये हो जाएगा माइनस आपका log 30,000 हम यहाँ पे लिखेंगे एंड दिस इज इक्वल टू ये 40k आपका रहेगा। तो मैं log का प्रॉपर्टी यूज़ करता हूँ देखो यहाँ से, तो हमें क्या मिलेगा, ये हो जाएगा log आपका 40,000 यहाँ पर डिवाइड बाय देखो ये 30,000 रहेगा। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू यहाँ पर क्या बच रहा है आपका 40k। कैंसलेशन करो, ये 1000 कैंसिल होगा, log 4/3 बचेगा। सो दिस इज log 4/3 हो गया और यहाँ पर क्या बच रहा है देखो आपका 40 इंटू k बच रहा है। तो हमें यहाँ से k का वैल्यू मिल जाएगा। तो मैं देखो लिखता हूँ देयरफॉर k इज इक्वल टू 40 को यहाँ पे शिफ्ट करो तो ये हो जाएगा 1/40 इंटू दिस इज log 4/3 हो गया। ये k का वैल्यू हो गया, मैं इसे दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 3 दिस वे। अब देखते हैं हमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी एट एनी टाइम t। तो हमें एक्चुअली p का वैल्यू फाइंड आउट करना है, p का वैल्यू फाइंड आउट करना है एट एनी टाइम t। तो अब नेक्स्ट जो आपको पूछा उसमें आपको टाइम ड्यूरेशन नहीं दिया है, हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ पे जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी एट एनी टाइम t। तो बहुत ही सिंपल है, हम क्या करेंगे, जो हमें k का वैल्यू मिला है इक्वेशन नंबर 3 में और जो हमें c का वैल्यू मिला है इक्वेशन नंबर 2 में, उसे हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा पुट वैल्यू ऑफ c एंड k इन इक्वेशन नंबर 1। तो c और k का वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करता हूँ मैं। तो इक्वेशन नंबर 1 देखो यहाँ पर है, तो ये हो जाएगा आपका log p, तो यहाँ पर देखो k लिखा है और k का वैल्यू हमें यहाँ पे मालूम है। ठीक है, तो t भी है पहले से यहाँ पे, t इंटू k का वैल्यू कितना मिला है 1/40 इंटू ये log देखो आपका 4/3 है और फिर प्लस c दिया है और c का वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 2 में देखो निकाला हुआ है log 30,000 ना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ log ऑफ दिस इज 30,000 हाँ, दिस वे। यहाँ तक हो गया हमारा। सिंप्लीफाई करना सॉल्यूशन आपको मिलेगा, तो ये हो जाएगा देखो आपका log p माइनस log 30,000 को यहाँ पर लेकर के आ जाओ, तो ये हो जाएगा log ऑफ 30,000 इज इक्वल टू, ये हो गया आपका t/40 इंटू देखो ये log 4/3 है। log का प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा मैं, तो ये log कॉमन आएगा और डिवीजन हो जाएगा। हाँ, दिस इज़ p अपॉन हम यहाँ पे लिखेंगे 30,000 एंड दिस इज़ इक्वल टू t/40, log के पहले इंटू है तो वो पावर में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका log 4/3 का पावर आएगा t/40 आएगा। बोथ साइड log को कंपेयर करेंगे तो log और log जाएगा, तो यहाँ पर आपका बचेगा p अपॉन देखो यहाँ पर 30,000 इज इक्वल टू दिस विल बी 4/3
और ये रेस टू कितना बच रहा है आपको, t/40 मिल रहा है। हमें p का वैल्यू चाहिए। हाँ, ये इसको अपॉन 1 लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा p इज इक्वल टू दिस विल बी 30,000 मल्टीप्लाइड बाय ये 4/3 रेस टू t/40। ये देखो आपका फाइनल आंसर है, सम सॉल्व हो गया। तो हमें यहाँ पे एक्चुअली t का वैल्यू दिया नहीं है, तो अगर आपको t का वैल्यू दिया रहेगा तो यहाँ पर आप सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो आपको पॉपुलेशन मिल जाएगा। सपोज आपको 50 ईयर्स के बाद या फिर 60 ईयर्स के बाद या 70 ईयर्स के बाद आपको पॉपुलेशन निकालना है तो जस्ट वो वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। टेक्स्ट बुक के बैक का जो आंसर दिया है वो इनकरेक्ट है, आपने जो सॉल्व किया यहाँ पर वो करेक्ट आंसर है। तो हमने देखो क्वेश्चन नंबर 7 भी सॉल्व कर दिया। सी क्वेश्चन नंबर 8 देखो आपको दिया क्या लिखा है, अ बॉडी कूल्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ फ्रॉम 100 डिग्री सेंटीग्रेड टू 60 डिग्री सेंटीग्रेड इन 20 मिनट्स। द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, दैट मीन्स टेम्परेचर ऑफ द मीडियम है वो बीइंग 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कूल डाउन टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पर न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग को अप्लाई करके हमें सॉल्व करना है। इसके पहले भी हमने सेम टाइप का क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे अज्यूम कैसे करूँगा, आई विल राइट हियर लेट थीटा बी द टेम्परेचर लिखेंगे हम, लेट थीटा बी द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी। हाँ, लेट थीटा बी द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी एट टाइम, हम यहाँ पे लिखेंगे एट टाइम t। लेट थीटा बी द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी एट टाइम t एंड यहाँ पे आप लिखोगे लेट थीटा 0। हाँ, लेट थीटा 0 बी द टेम्परेचर ऑफ मीडियम होता है, लेट थीटा 0 बी द टेम्परेचर ऑफ मीडियम। तो मीडियम आपको सराउंडिंग दिया है यहाँ पे, बी द टेम्परेचर ऑफ, यहाँ पर लिख दो आप मीडियम हो गया ये, ठीक है। तो हमें ये थीटा 0 मेंशन किया है। हाँ, टेम्परेचर ऑफ मीडियम मीन्स टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग यहाँ पर दिया है। तो टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग कितना दिया है, द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग बीइंग 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो थीटा 0 आपको दिया है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और आपको पता है अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ, मैं यहाँ पे लिखूँगा देयरफॉर अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ। जैसे देखो यहाँ पे मेंशन भी किया है, पहले टेम्परेचर कितना था 100 डिग्री सेंटीग्रेड था, बाद में सर्टन नंबर ऑफ टाइम में टेम्परेचर हो गया 60 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो यहाँ पे टेम्परेचर डाउन होते जा रहा है, दैट्स वाई नेगेटिव साइन यहाँ पर आता है, आपको ध्यान में रखना है। अब देखो यहाँ पे हमें थीटा 0 का वैल्यू पता है, तो मैं क्या लिखता हूँ देखो यहाँ से, तो आई कैन राइट हियर डी थीटा अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस के इंटू थीटा। तो एज इट इज़ रहेगा बिकॉज दिस इज द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी है, वो हमें फाइंड आउट करना है एक्चुअली। थीटा 0 कितना दिया देखो यहाँ पे 20 है, सराउंडिंग का टेम्परेचर या मीडियम का टेम्परेचर, तो लिख दो यहाँ पर 20, ठीक है। तो वेरिएबल सेपरेट करना होता है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हो गया है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डी थीटा अपॉन, इसको यहाँ पे शिफ्ट करो तो थीटा माइनस 20 इज इक्वल टू यहाँ पर माइनस के बच रहा है, और डी टी को वहाँ पे शिफ्ट किया तो डी टी हो जाएगा। देखो तो वेरिएबल सेपरेट हो गया। अब हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है, तो वी हैव टू इंटीग्रेट बोथ साइड। तो मैं देखो यहाँ पर लिखता हूँ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। हाँ, हम यहाँ पे लिखेंगे इंटीग्रेटिंग, ये देखो आपका हो जाएगा बोथ साइड। सो दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन थीटा माइनस 20 इंटू डी थीटा इज इक्वल टू माइनस के, ये हो जाएगा माइनस के बाहर रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी टी आप लिख सकते हो, इंटीग्रेशन 1 अपॉन थीटा माइनस 20। तो थीटा माइनस 20 का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू थीटा आपको मालूम है 1 आएगा, बिकॉज थीटा का 1 होता है और माइनस 20 का 0 होता है डेरिवेटिव। सो थीटा माइनस 20 का एग्जैक्ट डेरिवेटिव देखो यहाँ पे प्रेजेंट है 1, तो इसका इंटीग्रेशन आपको पता है क्या आएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा बाय द फॉर्मूला लॉग ऑफ थीटा माइनस थीटा 0 हो जाएगा, बिकॉज द फॉर्मूला आपको मालूम है इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश थीटा अपॉन एफ ऑफ थीटा इंटू डी थीटा इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ एफ ऑफ थीटा प्लस सी, वही फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। एंड दिस इज इक्वल टू माइनस के इंटू 1 का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू टी। हाँ, तो ये हो जाएगा आपका टी, और हमें प्लस सी तो लिखना होता है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये जो इक्वेशन मिला है ये आपका इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है, इसी इक्वेशन को यूज़ करके हम फर्दर सम्स को सिंप्लीफाई करते जाएंगे, ठीक है। तो मैं इसे देखो दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। अब देखते क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है हमें।
अ बॉडी कूल्स अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ फ्रॉम 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द बॉडी है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हम यहाँ पे इनिशियल कंडीशन यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पे देखो लिखता हूँ व्हेन थीटा इज़ द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, व्हेन थीटा इज इक्वल टू कितना दिया है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। हम टाइम ड्यूरेशन ऑलवेज ज़ीरो लेकर स्टार्ट करते हैं। इनिशियल कंडीशन में हम टाइम ड्यूरेशन टी को ज़ीरो लेते हैं। तो एट अ टाइम टी इक्वल ज़ीरो, टेम्परेचर ऑफ द बॉडी कितना है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो थीटा का वैल्यू 100 और टी का वैल्यू 0 हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, तो ये हो जाएगा आपका लॉग ऑफ थीटा का वैल्यू 100 माइनस दिस इज़ 20 इज इक्वल टू माइनस के इंटू टी का वैल्यू 0 और ये प्लस सी है देखो आपका। तो यहाँ से कितना मिलेगा आपको लॉग 100 माइनस 20 किया तो 80 मिलेगा, लॉग 80 इक्वल टू माइनस के इंटू 0 ये देखो सी हो जाएगा। मैं इसे देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। तो हमें देखो यहाँ पे सी का वैल्यू मिल गया है, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट कंडीशन को यूटिलाइज करके की का वैल्यू भी फाइंड आउट कर लूँगा। तो देखो नेक्स्ट कंडीशन क्या दिया है, यहाँ पे लिखा है अ बॉडी कूल्स अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ फ्रॉम 100 डिग्री सेंटीग्रेड टू 60 डिग्री सेंटीग्रेड इन 20 मिनट। तो अब देखो जब बॉडी का टेम्परेचर 60 डिग्री सेंटीग्रेड हो रहा है, बट वो कितने टाइम में हो रहा है 20 मिनट्स में हो रहा है। तो मैं वहाँ पर लिख दूंगा देखो व्हेन टाइम ड्यूरेशन टी इक्वल्स टू 20 मिनट, टेम्परेचर ऑफ द बॉडी यानी कि थीटा इज इक्वल टू कितना हो जा रहा है ये 60 डिग्री सेंटीग्रेड हो जा रहा है। तो टी का वैल्यू 20, थीटा का वैल्यू 60, अगेन हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 देखो यहाँ पर है, तो ये हो जाएगा आपका लॉग ऑफ थीटा का वैल्यू पुट करना है मुझे 60 और ये माइनस 20 है एंड दिस इज इक्वल टू माइनस के इंटू टी का वैल्यू हमें पुट करना है दिस 20 मिनट और ये देखो प्लस सी हो जाएगा आपका। सिंप्लीफाई करते हैं हम इसे, तो ये हो जाएगा log ऑफ 60 माइनस 20, तो ये हो जाएगा log 40 इज इक्वल टू माइनस 20 के प्लस सी है। और हमने c का वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में फाइंड आउट किया है। इक्वेशन नंबर 2 में देखो c का वैल्यू है log 80, तो मैं देखो यहाँ पे लिख देता हूँ log 80। सो दिस विल बी log 40, log 80 को शिफ्ट करो तो ये हो जाएगा माइनस आपका log 80 एंड दिस इज़ माइनस 20 के। हम log का प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, सो दिस विल गिव यू log ऑफ देखो 40 अपॉन 80 हो जाएगा एंड दिस इज़ इक्वल टू माइनस 20 के। तो रेड्यूस कर दो, log 40 अपॉन 80 करेंगे तो 1/2 हमें मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या है माइनस 20 के है। अब देखो यहाँ से k का वैल्यू मिलेगा, माइनस 20 को यहाँ पे शिफ्ट कर दो तो यहाँ पे हो जाएगा ये माइनस 1/20 इंटू लॉग, ये देखो आपका 1/2 है, दिस इज इक्वल टू k। तो k का वैल्यू मिल गया है, इसे मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब देखते हैं हमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कूल डाउन टू 30 डिग्री, यानी कि जब बॉडी का टेम्परेचर 30 डिग्री हो जाएगा तो वो कितने टाइम में होगा, यानी कि कितने टाइम ड्यूरेशन कितने मिनट में बॉडी का टेम्परेचर रिड्यूस होकर के वो 30 डिग्री तक हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे बोला है कि व्हेन थीटा टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इज़ कितना बोल रहा है 30 डिग्री सेंटीग्रेड, व्हाट इज़ द टाइम ड्यूरेशन, आपको टी निकालना है। बहुत ही सिंपल है, थीटा का वैल्यू 30 डिग्री हम पुट करेंगे कहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 में। तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ थीटा का वैल्यू कितना है 30 माइनस ये 20 है एंड दिस इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस के टी और ये प्लस सी है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। सो दिस विल बी लॉग 30 माइनस 20 किया तो 10 आएगा और ये देखो माइनस टी में लिखता हूँ यहाँ पर एज इट इज़। और के का वैल्यू कितना दिया है हमें, के का वैल्यू हमने देखो इक्वेशन नंबर 3 में निकाला है माइनस 1/20 माइनस 1/20 इंटू है ये लॉग 1/2, मैंने के का वैल्यू पुट किया प्लस सी। सी का वैल्यू हमने कितना निकाला है इक्वेशन नंबर 2 में, देखो सी का वैल्यू है log 80, तो मैं यहाँ पे देखो लिख देता हूँ प्लस log 80 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, सी का वैल्यू पुट किया।
सिंप्लीफाई करता हूँ मैं, तो ये देखो हो जाएगा आपका log 10, log 80 है उसको शिफ्ट करेंगे, प्लस log 80 है तो यहाँ पे आकर के वो माइनस log 80 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू माइनस टी इंटू माइनस 1/20, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव t/20 हो जाएगा, इंटू देखो यहाँ पे आपका log हाफ बच रहा है दिस वे, तो log 10 माइनस log 80, log का प्रॉपर्टी यूज़ होगा तो ये हो जाएगा log 10/80 हो जाएगा। तो 10/80 को डिवाइड करोगे तो आपको कितना मिलेगा, यहाँ से 1/8 मिल जाएगा। एंड दिस इज़ इक्वल टू यहाँ पर है आपका t/20 इंटू देखो log हाफ मिल रहा है, ठीक है। फर्दर मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो ये हो जाएगा आपका log 1/8 इज इक्वल टू t/20 log के पहले मल्टीप्लाइड है तो वो पावर में चला जाएगा, तो एक्चुअली ये हो जाएगा log हाफ और रेज टू क्या आएगा आपका t/20 आएगा। तो दोनों साइड देखो log कंपेयर हो जाएगा, तो log कंपेयर हो जाएगा ना, तो यहाँ पे आपका बचेगा 1/8 इक्वल टू हाफ रेज टू आप क्या लिखोगे यहाँ पे t/20 लिखोगे। थोड़ा और मैं सिंप्लीफाई कर दूंगा, जो 1/8 है ना, 1/8 को मैं देखो 1/2 का पावर 3 भी लिख सकता हूँ, सेम थिंग है ना। एंड दिस इज इक्वल टू 1/2 का पावर देखो आपका t/20 आएगा, ठीक है। तो हमने जस्ट क्या किया है 1/8 को 1/2 का क्यूब लिख दिया है, सेम थिंग 1/8 आएगा। तो अगर आप दोनों साइड कंपेयर करोगे तो बेस सेम है, देखो यहाँ पर भी हाफ है बेस में, यहाँ पर भी हाफ है बेस में, तो जब बेस सेम होता है तो रूल ऑफ इंडाइसिस आपको मालूम है, इंडेक्स इक्वल हो जाता है, यानी कि ये 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका देखो t/20 हो जाएगा। हमें t का वैल्यू चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको t इक्वल टू कितना मिल जाएगा 60 मिनट। तो यही आपका देखो फाइनल आंसर है, हमारा सम सॉल्व हो गया। तो क्वेश्चन क्या पूछा था, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कूल डाउन टू 30 डिग्री। फाइनल आंसर लिखोगे स्टेटमेंट, द बॉडी विल टेक 60 मिनट टू कूल डाउन टू अ टेम्परेचर ऑफ 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमने देखो क्वेश्चन नंबर 8 भी सॉल्व कर दिया, बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 9 देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन में मेंशन किया है अ राइट सर्कुलर कोन हैज़ हाइट 9 सेंटीमीटर। तो कोन का जो हाइट है वो 9 सेंटीमीटर है, ठीक है। एंड द रेडियस ऑफ द बेस दिया है 5 सेंटीमीटर। आपको मालूम है कि कोन का जो बेस होता है वो सर्कल रहता है, तो उसका रेडियस हमें कितना दिया है 5 सेंटीमीटर। इट इज़ इन्वर्टेड, इट इज़ इन्वर्टेड का मीनिंग होता है कि कोन को हम उल्टा कर देंगे, दैट मीन्स बेस जो है वो आपका टॉप में चला जाएगा और जो कोनिकल पार्ट है वो बिलो चला जाएगा वो, ठीक है, डाउन में चला जाएगा वो। तो वही यहाँ पर देखो लिखा है, इट इज़ इन्वर्टेड एंड वाटर इज पावर्ड इनटू इट इफ़ एट एनी इंस्टेंट टी, if at any instant the water level rises at the rate of pi/a centimeter per second आपको दिया है, where a is the area of the water surface दिया हुआ है at that instant, ठीक है। तो क्वेश्चन है show that the vessel will be full in 75 सेकेंड। तो आपको प्रूफ करना है कि जो एंटायर जो कोन है वो फुल हो जाएगा कितने टाइम में, 75 सेकेंड में पूरा फुल हो जाएगा, ये आपको प्रूफ करना है। दैट मीन्स हमें टी निकालना है 75 सेकेंड, ये आपको ध्यान में रखो। तो मैंने देखो यहाँ पे डायग्राम पहले ड्रॉ कर दिया है, तो मैंने यहाँ पे एक राइट सर्कुलर कोन को ड्रॉ किया है और कोन आपका इन्वर्टेड है, यानी कि जो बेस है वो टॉप में चला गया है और जो कोनिकल पार्ट है वो बेस में आपका चला गया है, ठीक है। तो ये राइट सर्कुलर कोन है, रेडियस हमें कितना दिया है बेस का 5 सेंटीमीटर है, हाइट कितना दिया है देखो 9 सेंटीमीटर। अब देखो जो गिवन कंडीशन है वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। सो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ, सो आई विल राइट हियर लेट आर बी द रेडियस लिखता हूँ, ठीक है, लेट आर बी द रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है, लेट आर बी द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो मैंने ये ले लिया आर बी द रेडियस ऑफ द सर्कल, बिकॉज बेस उसका सर्कल है, तो लेट आर बी द रेडियस ऑफ द सर्कल। एंड मैं यहाँ पे लिखता हूँ एच बी द हाइट ऑफ द वाटर ले लेता हूँ मैं, ठीक है, एंड लेट एच बी द हाइट ऑफ द वाटर, ठीक है, बिकॉज क्वेश्चन में आपको वही पूछा है ना कि कितने टाइम ड्यूरेशन में जो वेजल है वो फुल हो जाएगा। तो लेट एच बी द हाइट ऑफ द वाटर, देखो मैं यहाँ पर हाइट ऑफ वाटर ले लेता हूँ, ठीक है, ये इतना हो गया।
अभी सबसे पहले हम सर्कल का एरिया फाइंड आउट करेंगे, यानी कि जो बेस है उसका एरिया निकालेंगे हम लोग। तो सबसे पहले मैं एरिया निकालूंगा, तो आई विल राइट हियर देयरफॉर एरिया, हम लिखेंगे एरिया ऑफ वाटर सरफेस। एरिया ऑफ वाटर सरफेस, तो एरिया ऑफ वाटर सरफेस आपका सर्कुलर है, तो एरिया इक्वल टू आपको मालूम है सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ द सर्कल हो गया पाई आर स्क्वायर। अब देखो हमें यहाँ पे रेडियस दिया है और हाइट हमें दिया है, तो ये 5 और 9 को मैं यूटिलाइज करने वाला हूँ। सो मैं क्या करता हूँ, रेडियस और हाइट का रेशियो ले लेता हूँ। तो रेडियस अपॉन हाइट देखते कितना आता है यहाँ से। रेडियस हमें कितना दिया है 5, तो ये हो जाएगा 5, हाइट हमें दिया है 9, तो यहाँ से मैं r फाइंड आउट कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9r इज इक्वल टू 5h हो जाएगा। सो देयरफॉर यहाँ से आप r निकाल सकते हो 5/9 इंटू h हो जाएगा ये, ठीक है। तो जो r का वैल्यू 5/9h मिला है, इसे मैं सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। अब यहाँ पर एरिया ऑफ द जो सर्कल है ना, इसमें मैं सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, बिकॉज जो हमारा क्वेश्चन दिया है ना, यहाँ पर क्या लिखा है, इफ़ एट एनी इंस्टेंट द वाटर लेवल राइजेज एट द रेट ऑफ π/a सेंटीमीटर पर सेकेंड, एंड व्हाट इज द ए इज़ द एरिया ऑफ द वाटर सरफेस आपको दिया है। तो r इक्वल टू हो गया 5/9h हो गया। तो r का वैल्यू 5/9h मिल गया है। तो ये r का वैल्यू अब मैं पुट करूंगा इक्वेशन नंबर 1 में। तो आई विल राइट हियर पुट r इक्वल टू 5/9h इन इक्वेशन नंबर 1। तो वहाँ से एरिया मिलेगा आपको। तो एरिया इज इक्वल हो जाएगा पाई, आर के प्लेस पे आपको क्या लिखना है 5/9 इंटू एच का देखो होल स्क्वायर लिखना है। तो एरिया इज इक्वल हो जाएगा पाई इंटू 5 का स्क्वायर किया तो 25 हो जाएगा, एच का स्क्वायर किया तो वो एच स्क्वायर हो जाएगा, और 9 का स्क्वायर देखो 81 हो जाएगा, ठीक है। तो हमें यहाँ से मिला ए इक्वल टू पाई इंटू 25 इंटू एच स्क्वायर अपॉन 81। मैं इसे दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 2, बिकॉज बाद में ये यूटिलाइज होने वाला है। अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है। क्वेश्चन में लिखा है इफ़ एट एनी इंस्टेंट द वाटर लेवल राइजेज एट द रेट ऑफ π/a सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो क्वेश्चन में आपको दिया है सिंस वाटर लेवल, सिंस वाटर लेवल राइजेज एट द रेट, वाटर लेवल राइजेज एट द रेट ऑफ लिखा है π/a सेंटीमीटर पर सेकेंड आपको लिखा हुआ है। तो ये जो वर्ड में लिखा है ना, उसे हम कैसे लिखेंगे मैथमेटिकल फॉर्म में, रेट ऑफ चेंज है। तो दैट मीन्स यहाँ पर आपको दिया हुआ है dh/dt। dh/dt का मीनिंग क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट ऑफ द वाटर लेवल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t। तो dh/dt आपको पहले से दे दिया है, ये दिया हुआ है π/a सेंटीमीटर पर सेकेंड आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हो जाएगा देखो हमारा dh/dt इज इक्वल टू पाई एज इट इज़ रहेगा, और a का वैल्यू देखो हमने निकाला है इक्वेशन नंबर 2 में, वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम लोग। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से हो जाएगा ये पाई इंटू 25h स्क्वायर और डिवाइड बाय देखो 81 हो जाएगा। आप मेंशन करो यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन नंबर, देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया है 2। अब मैं इसे सॉल्व करता हूँ, देखते हैं क्या आता है। तो ये हो जाएगा dh/dt इज इक्वल टू, तो ये सिंप्लीफाई हो जाएगा देखो। तो ये पाई एज इट इज़ रहेगा 81 जाएगा न्यूमरेटर में, हाँ। तो ये हो जाएगा 81 अपॉन ये आपका 25 पाई एच स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा। तो हम ये पाई को देखो कैंसिल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा बच रहा है dh/dt इज इक्वल टू 81 अपॉन 25h स्क्वायर बच रहा है। अब ये देखो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गया है, हम वेरिएबल सेपरेट करके उसे हम इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। तो मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो एक्चुअली मुझे क्या मिल जाएगा, देखो यहाँ पे dh और ये 25h स्क्वायर को मैं यहाँ पर लेके आता हूँ, सिर्फ h स्क्वायर को आप लेके आओ तो भी चलेगा। तो dh इंटू देखो ये h स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर आकर के, और यहाँ पर देखो ये 81 अपॉन 25 और dt यहाँ पर जाकर के मल्टीप्लाइड हो जाएगा। वेरिएबल सेपरेट हो गया, इसे हम इंटीग्रेट कर देंगे। सो इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज h स्क्वायर इंटू dh एंड दिस इज इक्वल टू 81 अपॉन 25 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू देखो dt आएगा। तो h स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपको मालूम है h⁻³ आएगा, h⁻³ अपॉन 3 इज इक्वल टू 81 अपॉन 25 इंटू 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t, तो t आएगा और प्लस c लिखना है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है।
अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे सबसे पहले हम इनिशियल कंडीशन यूज़ करके सी का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना होगा। तो हम क्या लिखते हैं, इनिशियल कंडीशन यूज़ करेंगे यहाँ। तो व्हेन टाइम टी इक्वल 0, आपको मालूम है जब टाइम टी इक्वल 0 रहेगा तो जो वाटर लेवल है वो 0 आएगा ना, हाइट उसका 0 हो जाएगा। एट अ टाइम टी इक्वल टू 0 एच का वैल्यू भी 0 आने वाला है, बिकॉज एट टाइम टी इक्वल टू 0 देर इज़ नो वाटर इन द वेसल आएगा। तो व्हेन टी इक्वल टू 0 एच का वैल्यू भी 0 आएगा। तो टी का वैल्यू 0, एच का वैल्यू 0। मैं देखो यहाँ पे इक्वेशन में पुट करता हूँ, इसे मैं इक्वेशन नंबर 3 दे देता हूँ तो आपको ईजी रहेगा, ठीक है। इक्वेशन नंबर 3, तो व्हेन टी इक्वल टू 0 एच इक्वल टू 0 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, तो मैं इक्वेशन नंबर 3 में पुट करता हूँ ये वैल्यू। तो एच का वैल्यू 0 पुट करोगे, 0/3 आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। दिस इज इक्वल टू टी का वैल्यू भी हम 0 पुट कर रहे हैं तो ये भी आपका 0 हो जाएगा। तो सी का वैल्यू अल्टीमेटली 0 मिलने वाला है आपको। तो देखो हमें सी का वैल्यू 0 मिल जाएगा। अब आपको सी का वैल्यू मिल चुका है, हमें क्वेश्चन क्या फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड द टाइम ड्यूरेशन बाय विच द वेसल विल बी फुल, मतलब कितने टाइम ड्यूरेशन में वेसल आपका फुल हो जाएगा। तो हाइट तो आपको पता है वेसल का हाइट कितना है, 9 सेंटीमीटर है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ व्हेन h इक्वल टू 9 सेंटीमीटर आपको निकालना है टाइम ड्यूरेशन, यानी कि ये वेसल को फुल करने के लिए मतलब हाइट उसका वाटर का जो लेवल है वो 9 सेंटीमीटर होने के लिए कितना टाइम लगेगा वो आपको निकालना है। तो मैंने h का वैल्यू 9 लिया है, t निकालना है। तो h का वैल्यू 9 मैं कहाँ पर पुट करूँगा, इक्वेशन नंबर 3 में पुट करूँगा, मुझे t का वैल्यू मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम अगेन लिखते हैं फ्रॉम, हाँ ये हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर, देखो यहाँ से 3, h का वैल्यू आपको 9 पुट करना है। तो 9 का क्यूब है, ये हो जाएगा देखो आपका 9 का क्यूब डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू यहाँ पर 81/25 इंटू टी और प्लस सी, हमने सी का वैल्यू कितना निकाला है 0 है, तो प्लस 0 हो जाएगा, कोई मीनिंग नहीं है इसका, ठीक है। 9 का क्यूब है तो 9 के क्यूब यानी कि 9 इंटू 9 इंटू 9, तो 9 इंटू 9 कितना हो जाएगा 81। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 81 इंटू 9 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 81/25 इंटू टी हो गया। ये सिंप्लीफाई करता हूँ, देखो ये 81 आपका कैंसिल हो गया और ये 3 1 जा 3 3 जा, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर आपका बच रहा है 3 इज इक्वल टू देखो t/25 बच रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे t का वैल्यू कितना मिलेगा 75 सेकेंड मिलेगा, ठीक है। तो हमारा देखो सम सॉल्व हो गया 75 सेकेंड। तो क्वेश्चन क्या पूछा था आपको, क्वेश्चन आपको पूछा था कि शो दैट द वेसल विल बी फुल इन 75 सेकेंड, और हमको वही मिला, देखो 75 सेकेंड में वेसल फुल हो जाएगा। आप लिखोगे हेंस वेरीफाइड, तो यहाँ पे आप लिख दो हेंस प्रूव्ड लिख सकते हो। तो हमने ये देखो क्वेश्चन नंबर 9 भी हमने सॉल्व कर दिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क के लिए आ सकता है ये। सो माय डियर स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में हमने डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर नंबर 6 का, दैट इज एक्सरसाइज 6.6 का टिल क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने कंप्लीट कर दिया है। जस्ट 3 क्वेश्चन आपका रिमेनिंग है, क्वेश्चन नंबर 10, 11 एंड 12, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर कर दूंगा और आपका डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर फिनिश्ड हो जाएगा। और उसके बाद मैं न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होगा, उसे देखना मत भूलना। और आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक कर देना, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को शेयर कर देना। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, सो दैट मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। तो मेरे साथ जुड़े रहने के लिए थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।